हेलो। अबे हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, पहले क्वेश्चन जरा करो तो, इसको इंटीग्रेट करना आता है क्या? जब फटाफट कहो तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं? 2 मिनट दूंगा, बताओ फटाफट कैसे करते हैं। बाय पार्ट्स। निकालो आंसर। e की पावर x sin x plus cos x। कौन है भाई, इतनी हड़बड़ी में गलत सर्च करके बैठ जाओगे? सही आंसर दीजिए। जल्दी, इतना टाइम नहीं लग सकता, जल्दी आंसर दीजिए। मुझे बस ऐसे ही आपको याद करने के लिए कराया है कि मतलब आप भूल मत जाइए सब कुछ। जल्दी जल्दी बोलिए। sin x e raised to x by 2 minus cos x e raised to x by 2। कैसे किया सर u into v में लिएट आता है तो साइन पहले लिया, e raised to s बाद में लिया, उसके बाद फिर वापस से रिपीट हो रहा है तो उसको हाँ i ले लिया। और फिर वापस से एक वापस आई बन गया होगा ना, है ना? हाँ सर। ठीक है। और बाकी लोग, ओमकार जूनागढ़ हो गया? हाँ सर। कैसी आवाज हो गई है इसकी, जूनागढ़? हाँ सर। तेरी आवाज कैसी हो गई है? मैं आवाज तेरी पहचान नहीं पा रहा हूँ। गला खराब हो गया थोड़ा। बाई पार्ट से किया ना? हाँ। अच्छा ये बताओ, सुनो, हेलो। कहीं ये वो तो नहीं याद है? मतलब बाकी लोग को नहीं मालूम है क्या होता है कहीं ये वो तो नहीं। मैं बता देता हूँ, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, ये वाला सबको फॉर्मूला याद है? स्टेट बोर्ड में भी था, एनसीईआरटी में भी था। e की पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो? e की पावर एफ एक्स f of x plus c। हाँ क्या ना, इसको मैं कहीं ये वो तो नहीं बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? कहीं ये वो तो नहीं। हाँ जी, तो इसको इसमें अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे एक स्टेप में आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, e की पावर x sin x, sin x का डीसी क्या होता है? sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? डीसी मतलब डेरिवेटिव। sin x का डीसी क्या होता है, बोलिए? cos x। cos x को खाने के लिए क्या चाहिए? माइनस cos x। माइनस cos x का डीसी क्या होता है? प्लस sin x। तो इसको खत्म करने के लिए क्या चाहिए? माइनस sin x। अरे ये बात चमकती है। तो अब देखिए क्या आ गया आंसर आपका, e की पावर x sin x, इसका आएगा माइनस cos x, ये आ गया माइनस आई, तो i इज इक्वल टू 2। ये बात चमकती है क्या? अरे ये बात चमकती है। मैंने क्या बनाया? फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बना चला गया। अरे सबको ये तो आता ही है ना, पढ़े तो 11 12 में नहीं पढ़े हो? 12 में पढ़े हो नहीं फार्मूला? हाँ सर आता है। ये समझ में आया आपको, कहीं वो तो नहीं? नहीं सर, वो थोड़ा सा हाँ समझ में आया, पर क्या बोलते हैं, ऐसा आज तक किसी ने कराया नहीं, ये मतलब ये मेथड से। नहीं ठीक है ना? अरे क्लियर है क्या अच्छे से, है ना? अब देखो इसका फायदा क्या है ना, जो गंदे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें भी कर सकते हो। देखो e की पावर x, जरा ये वाला करके देखो, एक बार करके देखो तो समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। या करके देखो, ये और ये जरा करके देखो जरा, ये दोनों करके देखो। पहला वाला करके देखो तो फटाक से आंसर दो तो। करके देखो एग्जैक्ट आंसर देखो। इसमें बाई पार्ट्स में क्या होता है ना, कई बार कांस्टेंट मिस हो जाता है। इस वाले में तुमको मालूम है, इसमें कांस्टेंट्स मिस नहीं होते हैं जल्दी।
एक बार में आंसर दीजिए फटाक से, सही सही। E का पावर x sin x by √2. क्या √2 कहां से आ गया भाई? सॉरी x by 2 है, सॉरी। x/2 तुमने क्या लगाया है ओमकार? मैंने वो sin π/4 plus x by 2 को खोल दिया तो खोल लोगे तो खोल लोगे तो तुम्हारा डीसी कैसे बन गया? 1/2 बाहर आ गया, फिर डीसी के तुमको हाफ देना पड़ेगा, वो हाफ के तुमको हाफ हटाना पड़ेगा। हाँ वो लगाओ ना कहीं, वो तो नहीं सीधा कहीं, ये वो तो नहीं, लगाओ ना सीधा, क्या दिक्कत है? साइन ऑफ π/4 प्लस x/2, इसका डीसी क्या होगा बोलो? 1/2 cos π/4 x/2। अरे बेटा समझ में आता है? प्लस बोलो -1/2 क्या लिखा है? cos π/4 प्लस x/2, इसका डीसी क्या होगा? प्लस 1/4, कम ऑन गाइस, साइन ऑफ π/4 प्लस x/2 क्या हुआ? प्लस -1/4 साइन ऑफ, क्लियर है क्या? हाँ सर। हेलो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5/4i इज इक्वल टू e की पावर x, क्या आएगा बोलो? Sin साइन pi π/4 प्लस plus x/2 minus माइनस 1/2 cos π/4 प्लस x/2। फटाक से आंसर आ गया ना ओमकार, क्या कर रहा था? हाँ sir. अरे क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, इस वाले का बताओ, लगाओ कहीं, वो तो नहीं। मैं बस ऐसे मेरे को मन किया सिखाने का, ऐसे तुम लोग मतलब मुझे मालूम है लोग नॉर्मली नहीं कराते, इसलिए मैंने करा दिया कि मतलब ऐसे कराया तो दिमाग में बैठ गया, तुम लोग को बेसिक तो आता ही है। क्या होगा बताओ इसका डीसी डिफरेंशिएशन क्या होगा, मतलब कैसे होगा बताओ? e की पावर x, x की पावर 5 का डीसी क्या होगा? 5x की पावर 4 5x की पावर 4 है ना, फिर -5x की पावर 4, इसका डीसी क्या होगा? -20 x cube 20x क्यूब। तो 20x क्यूब को खाने के लिए क्या चाहिए? 20x क्यूब चाहिए, तो इस 20x क्यूब के लिए क्या चाहिए? 60x स्क्वायर, प्लस 60x स्क्वायर के लिए क्या लगेगा? 120x। अरे चमकता है। और 120x के लिए क्या लगेगा? सर उधर प्लस माइनस का ये हो गया क्या? गड़बड़ हो गया क्या? हाँ 20x क्यूब प्लस इसको 60x खाया स्क्वायर। 20, हाँ 20x क्यूब 60x स्क्वायर, ये माइनस है, ये माइनस है, और ये माइनस है, तो -120x के लिए 120x चाहिए, और 120x के लिए 120 उसका डीसी है ना, और प्लस -120, ये बात चमकती है क्या? तो हो गया ना, फिर तो आंसर क्या हो जाएगा? e की पावर x, x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 20x क्यूब है बस, हाँ बस, -60x स्क्वायर प्लस 120x और -120। अरे क्लियर है क्या? हाँ sir. ऐसे ही मैंने करा दिया बस, कि मतलब हाँ, कहीं हो सर। तो नहीं तो आप, हाँ क्लियर है सबको अच्छे से मैंने क्या करा रहा हूँ? जनरली मेरे को इसमें ये मेथड काम का लगता है। आपको याद होगा आप 12th में करते हो तो कई बार बड़ी दिक्कत हो जाती है, वो कोई ना कोई कांस्टेंट एक बार में तो मिस हो ही जाता है, मानते हो नहीं मानते हो बोलो? मतलब मेरा तो ऐसा मानना है पर्सनल लेवल पे कि कोई ना कोई तो कांस्टेंट हाँ। मिस हो जाता है इसमें, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चलो फटाफट कॉपी कर लो। रब करता हूं मैं, ठीक है, रब करें ना, ठीक है। अपना काम पे आता, अपने टॉपिक पे आते भाई, अपने सिलेबस पे आते हैं पहले तो। फैन चलाना पड़ेगा।
कल लास्ट में क्या कर रहे थे? ऑर्थो सेंटर कर रहे थे, सरकम सेंटर कर रहे थे? सरकम सेंटर करवाया था सर आपने। सरकम सेंटर कराया था, तो अपने को सरकम सेंटर हो गया है ना, और उसमें सरकम सेंटर कराया ना आप कह रहे हो, तो ठीक है। फिर एक और चीज आती है इंपॉर्टेंट, वो होती है ये पॉइंट्स वाला काम तो खत्म करेंगे आज। इन सेंटर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इनर ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी सी आर, इंटरनल angle bisector of ABC are concurrent. Point of concurrency is called in center. Point of concurrency is called in center. देखो कैसा होता है ना बेटा, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एंगल बाइसेक्टर, बाय द वे लोकस ऑफ पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर का डेफिनेशन क्या है? एंगल बाइसेक्टर ऑफ आर्म, एंगल बाइसेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है बताओ? दो लाइन It से is- इक्विडिस्टेंट। हाँ, it is locus of points, it is locus of points equidistant, it is locus of points equidistant from, it is locus of points equidistant from two arms containing the angle, है ना, मतलब ये चीज। तो एंगल बाइसेक्टर कैसा पॉइंट होगा जी? ऐसे पॉइंट्स का लोकस अगर ये और ये बराबर है तो आप देखोगे अगर, तो क्या हो जाएगा बताओ? अगर ये और ये बराबर है, ये तो सेम, और ये हो गया, तो आपका क्या बोल दोगे आप बताइए? कॉन्ग्रुएंट और है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये और ये बराबर हो गया ना, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है। तो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे पॉइंट्स का लोकस है? ऐसे पॉइंट का लोकस है जो कि दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है। और एंगल बाइसेक्टर कैसे पॉइंट का लोकस है? ऐसे पॉइंट का लोकस है जो कि दो आर्म से इक्वल डिस्टेंस है। ये बात चमकती है? हाँ हेलो, Yes, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठेगा मेरा कि चलो भाई, इसका एंगल बाइसेक्टर बना दिया सर ने, इसका भी बना दिया, इसका भी बना दिया, है ना। तो ये जो पॉइंट है इसको मैंने बोला इन सेंटर, ठीक है। अगर तो मैं प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ कि क्यों कंकरेंट होता है कंकरेंट यार, ठीक है। ज्यादा भी चीजें नहीं आनी चाहिए, ये इन सेंटर है, ठीक है। तो अगर ये इन सेंटर है आई, तो अब सोचो ना, कल भी एक क्वेश्चन उठा था ना, किसी बच्चे को मैंने 2 बार समझाया था कि एडी कैसे पॉइंट्स का लोकस है। बोलो, जो मैं बोलो, जानते हो नोट्स रिवाइज करने का समय तुम्हारे पास कम रहता है आरफे, जो मैं बोलता हूँ ना साथ साथ अपने मन में बोला करो। एडी जो है कैसे पॉइंट्स का लोकस है? ऐसे पॉइंट्स का जो ए बी और एसी से बराबर है। हाँ बीई जो है वो कैसे पॉइंट्स का लोकस है? ऐसे पॉइंट्स का जो ए बी और बीसी से बराबर है ना। तो जो आई पॉइंट है उसकी प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी? ये जो आई पॉइंट है उसकी प्रॉपर्टी कैसे हो जाएगी बताओ? आई पॉइंट का प्रॉपर्टी कैसा हो जाएगा? कम ऑन यार, आई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, हेलो, ए बी सारे AB, side से। हाँ, ए बी ए सी सारे side। चमका क्यों? क्योंकि ये जो लाइन, इस पे जो भी पॉइंट है वो इससे, इस पे जो भी पॉइंट है इससे, इस पे जो भी पॉइंट है इससे, ये पॉइंट तो तीनों पे है ना। तो तीनों से ही वो क्या हो जाएगा? इक्वल डिस्टेंस। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ये बात चमकती है क्या? ठीक है। तो आई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, ए सी एंड बी सी। इतना सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो इतना कॉपी करिए फिलहाल। रुकिए ना, मैं इसमें ना एक चीज और प्रूव करता हूँ आपको, थोड़ा काम की चीज है। वैसे काम का तो है, बट प्रूफ की आवश्यकता होती नहीं है, तो फिर आप भूल जाओगे। प्रूफ आईबीटी के नाम से बोलते हैं, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है।
तो प्रूफ करना है ना बेटा कि BD बाई DC, और सबको कन्वेंशन तो मालूम ही है ना कि A के अपोजिट जो साइड होता है वो क्या होता है, स्मॉल a, B के अपोजिट जो होता है स्मॉल b, C के अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल c। ये सबको कन्वेंशन मालूम है ना अच्छे से। हाँ हाँ सर। तो हाँ, BD बाई DC, तो BD बाई DC इज AB बाई AC which is C by B. BD by DC is this by this. Very important theorem for IIT JEE. BD by DC मतलब एंगल बाइसेक्टर C is to B जो साइड कंटेनिंग है ना उसके रेशियो में डिवाइड करता है, IBT बोलते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आता है किसी को प्रूफ इसका? एनीबॉडी? हाउ डू वी प्रूव दिस? याद है, भूल गए हो? AB को एक्सटेंड करके AD के पैरेलल C हाँ। से लाइन बना, AB को एक्सटेंड करके, हाँ बोलो, C AD AB के को पैरेलल C से एक लाइन। हाँ भाई, AD के, हाँ ठीक है, फिर बढ़िया। तो ये, और ये एक्सटेंशन कितना, जितना लेंथ है उतना ही ना? हाँ हाँ, ठीक है, तो इतना एक्सटेंशन कर दिया जी। हाँ फिर, और ये एंगल A/2 है। बताओ बताओ बताओ, टेक 2 मिनट्स ना, बताओ फिर क्या होगा? बोलो। हाँ फिर वैसे वो कोने वाला एंगल भी हो जाएगा ना A/2। ये वाला एंगल ना, हाँ, और हाँ हाँ बढ़िया, हाँ, और ये इसके बराबर है, हाँ, और ये वाला भी, वो दूसरे कोने वाला भी हो जाएगा ना। हाँ ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आइसोसेलेस हो गया, तो ये और ये बराबर हो गए। हाँ ठीक है, फिर एक मिनट, क्या प्रूव हो गया? ये इसके बराबर है और ये इसके, तो तुमने क्या इसको आइसोसेलेस में प्रूव कर देंगे? अपन AB के इक्वल खींचते हैं या AC के इक्वल खींचते हैं वो तो तुम बताओ, एक्सटेंशन? मुझे नहीं मालूम, तुमने जैसा AC किया मैंने वैसे ही AC के किया। इक्वल होता है शायद वो। ठीक है, ऐसी को बाकी लोगों को नहीं आता क्या प्रूफ इसका? सर साइन रूल से ज्यादा इजी लग रहा है proof। क्लास 10th से मैं करना चाह रहा हूँ, मतलब स्टैंडर्ड प्रूफ से। ठीक है, ये पैरेलल तो सही खींचा है तुमने, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। चलो, ये और ये बराबर हो गया, वो तो वैसे ही बराबर है ना, फिर क्या हो जाएगा बताओ? AC के बराबर खींचा तुमने और ये AP कर दिया, बताओ फिर क्या ओमकार? फिर सिमिलैरिटी से मतलब, हाँ सिमिलैरिटी से, तो तुम्हारा ये एंगल A/2 हो गया ना, है ना? तो ये जो इक्वलिटी का सवाल है, तो इक्वलिटी का सवाल तो अपने आप ही इक्वल हो गया ना यार। हाँ भाई, ये तो जो था अपने आप ही इक्वल हो गया। तो मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें ये और इसके पैरेलल है ना, तो हमको कैसे भी करके इसको इसके बराबर करना पड़ेगा ना, तभी तो अपना वो लगेगा थ्योरम। ये इसके पैरेलल करना होता है, इसके पैरेलल ड्रॉ करना होता है, खुद ब खुद पैरेलल हो जाता है। वो करना होता है शायद। तो अगर वो करना होता है और अगर वो पैरेलल कर ही दिया और तुमने इसको इसके बराबर ही कर दिया, ठीक है, तो थोड़ा सा वो नहीं लग रहा है, डबल चीज नहीं आ रही, अभी नहीं हो रहा। अभी बताओ, अगर हम सिमिलैरिटी लगाते हैं किस ट्रायंगल पे लगाएंगे? तो दिस बाय दिस कहाँ हो रहा है सिमिलैरिटी से? ये लेंथ तुमने यहाँ पहुंचा दी, फिर तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। ये बात चमकती है क्या भाई? मेनलॉस थ्योरम क्या नाम, मेनलॉस थ्योरम क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल ही गया। थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम ABC, अगर ये इसके पैरेलल है M और N, तो क्या होता है? हाफ ऑफ पैरेलल AM होता है और हाफ लेंथ। हाफ थोड़ी ना, अगर एक सर। पैरेलल है ना, अच्छा, AM by AN इज इक्वल टू AB by AC होता है ना, सिमिलैरिटी है ना सीधा। अभी मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट हो जाएगा, और क्या है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? तो यहाँ पे ये सर बड़ा आपने ट्रायंगल, उसमें मतलब AB और AP को इक्वल लिया ना, फिर हाँ, AP और AC वैसे ही इक्वल हो गए क्योंकि AB और AC इक्वल थे। फिर वो जो एंगल A है उसके यहाँ पे वो साइड पे 180 माइनस A लेंगे। हाँ, तो फिर P और जो C का जो एंगल का सम होगा वो भी A ही हो जाएगा ना।
वो वाले ट्रायंगल में हाँ, एपीसी में, हाँ ए दोनों का सम ए होगा और वो हाँ। दोनों एंगल इक्वल है तो वो दोनों a/2 में डिवाइड ही होंगे, तो उससे वो हाँ। पैरेलल प्रूव हो जाएगा हाँ एडी भाई, और एक पीसी। एक ही साथ दोनों चीज नहीं करना था। अगर पैरेलल ड्रॉ करते तो ये नहीं करते, अगर वो करते तो ये नहीं करते। दोनों चीज करेंगे फिर तो हम डबल चीज कर रहे हैं। अगर दोनों चीज हाँ करते हैं फिर तो अपना डबल हो गया ना। एनीवेज, इतना जानकारी काफी है। BD बाई DC जो होता है वो कितना होता है? हम लोग को एक्चुअली क्या प्रूव करना रहता था हमेशा कि इसके बराबर करके और फिर पैरेलल प्रूव करते थे। ठीक है ओमकार, इसको जितना ये लेंथ है ना इतना करके फिर जोड़ के फिर पैरेलल प्रूव कर देते थे। ठीक है, और पैरेलल प्रूव करने से क्या होता था कि अब हम लोग थेल्स बना पाते थे। अब थेल्स क्या बोलेगा? BD बाई DC इज इक्वल टू AB, है ना? AB बाई AP, है ना? और AP जो है वो क्या है? AP जो है वो AC है। AP जो है वो क्या है? AC है। तो सिंपल सी बात है, फंडा बिल्कुल सिंपल है। आपको इतना नहीं जानना है, आपको इतना जानना है कि BD बाई DC जो होता है वो क्या होता है। तो मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ। BD बाई DC क्या होगा? BD बाई DC क्या होगा? C बाई B। BD बाई DC क्या हो? BD बाई DC क्या होगा? C बाई B। C बाई B। ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो इससे D का कोऑर्डिनेट क्या? अगर ये कोऑर्डिनेट x1 y1 है और ये कोऑर्डिनेट x2 y2 है और ये कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो D का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बताओ? BC, अबे D का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? CX3 प्लस, अरे सेक्शन फॉर्मूला आता है ना, बताया था ना कल, नहीं बताया था? और यहाँ पे क्या होगा? CY3 प्लस BY, अरे हेलो बॉस, हाँ सर। C प्लस B, ये क्या आ गया? D आ गया ना? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, अब एक और चीज होती है, ये खुद से प्रूव करने का ट्राई करो। 2 मिनट कॉपी करो, पूरा कॉपी करो खुद से। AI बाई ID जो होता है वो तुम्हारा होता है AI बाई ID इज B प्लस C बाई A। ये होता है AI बाई ID, वर्टेक्स से यहाँ तक B प्लस C टू A होता है। जरा प्रूव करिए जरा, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट कर लेंगे आप। बताइए, कॉपी कर लीजिए इसको। AI बाई ID B प्लस C टू A होता है, तो उसके हिसाब से I का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बोलो? अगर मान लेते हैं कि सर सही कह रहे हैं तो AI बाई ID B प्लस C बाई A है ना? AI बाई ID B प्लस C I टू का A है ना? कोऑर्डिनेट 1 प्लस BY1 प्लस C। हाँ, AX देखो ना, अगर ये टू ये तो यहाँ पर B प्लस C बोला है ना, तो B प्लस C इंटू दिस, तो B प्लस C कट जाएगा और फिर A इंटू x1, तो क्या आ जाएगा? AX1 प्लस CX3 प्लस BX2 बाई A प्लस B। A प्लस B प्लस C। और ऐसे ही क्या होगा दूसरा कोऑर्डिनेट? AY1 प्लस BY2 प्लस हेलो CY3 बाई A प्लस B प्लस C। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ। ये बात चमकती है ना भाई? मेरे को बताओ AI बाई ID B प्लस C बाई A कैसे हुआ? AI बाई ID B प्लस C टू A कैसे हुआ? इतना बताओ मुझे। कॉपी करो फटाफट इसको। अरे कर पाए क्या? सर 1 मिनट। कॉपी कर लो, बहुत सिंपल है, मैं कर देता हूँ, नहीं तो जल्दी कॉपी करो।
मुतासिम हो गया प्रूफ? नहीं सर। अरे मैं तुम लोग को हिंट दे दूं क्या? ए आई बाई सर बी आई एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल हाँ। ए बी डी में, तो हाँ, उससे हाँ, हो हाँ। जाए। हाँ गुड, कर उससे। इस वाले ट्रायंगल में लगाओ ना आईबीटी, ए आई बाई आई डी, इस ट्रायंगल में लगाओ। मैं रब करूं इस पार्ट को? करना ही पड़ेगा रब, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी ए आई बाई आई डी कितना होगा बताओ? इन ट्रायंगल ए बी डी ए आई बाई आई डी कितना होगा बोलो? ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी है ना, ए बी बाई बी डी। ओके, तो अपने को क्या लगेगा? ए बी लगेगा। ए बी कितना है? ए है, अपने को बी डी लगेगा, ठीक है। अभी बी डी निकालते हैं, तो बी डी कैसे आएगा देखो, बी डी बाई डी सी कितना है? सी बाई बी है, ओके। प्लस वन कर दो, तो बी डी प्लस डी सी कितना होगा बोलो तो? बी डी प्लस डी सी कितना है बोलो? ए। एक मिनट, सॉरी, मेरे को बीडी चाहिए ना। नहीं, मेरे को बीडी चाहिए ना। तो डीसी बाई बीडी इज इक्वल टू बी बाई सी, तो प्लस वन, ठीक है। डीसी प्लस बीडी कितना है बेटा? ए है ना, तो ए बाई बीडी कितना हो गया? बी प्लस सी बाई सी, है ना। तो तुम्हारा बीडी कितना हो गया? ए सी बाई बी प्लस सी। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या इसमें? ये बी डी बाई डी सी, बी बाई सी, सी बाई बी था ना, वहां पे मेरा ए नहीं आ रहा ना, सी बच जाएगा। ऐसा कैसे हुआ? सर वो ए बी बाई बी डी इक्वल्स ए नहीं होगा, वो सी होना चाहिए। हाँ सर, वो सी सी बाई होगा। बी डी होगा ना सर नहीं, फर्स्ट सबसे स्टेप, ऊपर। फर्स्ट बीडी स्टेप प्लस सीडी, क्या ऑपोजिट वाला साइड है ना, ऊपर ए बी सी है। ये वाला। हाँ हाँ, सर, तो सी बाई बी डी रहेगा ना। एक मिनट, क्या गलती करी मैंने? ए आई बाई आई डी ना, ए आई बाई आई डी विल बी बी डी। अच्छा नहीं, ए बी तो है ये। अच्छा नहीं, हाँ समझा, सी है ना, वो सी है। हाँ, तो अपना ये आ गया। अभी इस बीडी को डाल दो यहाँ पर, तो सी सी कट जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा? अगर सी डालोगे कट जाएगा ना, क्या आ गया बोलो? बी प्लस सी इज टू ए आ गया ना। अरे बात समझ में आई क्या? ए आई बाई क्या निकाल दिया अपन ने? आई डी। ए आई बाई आई डी कितना निकाल दिया? बी प्लस सी इज टू ए। अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर IIT JEE। और जहां तक कोऑर्डिनेट का सवाल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस टॉपिक में, ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका वेक्टर और उसमें आएगा, कॉम्प्लेक्स में, बट कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस b प्लस c। इतना क्लियर है? अरे हेलो, क्लियर है ना? कॉपी करो फटाफट। मैं मैक्सिमम फोकस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले कोऑर्डिनेट्स पे कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है, आपको मालूम है सबसे टफ कोऑर्डिनेट होता है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन होती है, उसके बाद सर्कल होती है, उसके बाद कोनिक्स। प्री कोनिक्स क्या है? स्ट्रेट लाइन तो लिखना नहीं आता है आप लोग अच्छे से बार बार, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको हो सकता है स्लो लग रहा हो, डोंट वरी। जिन लोगों ने पढ़ा है, मुझसे मालूम है उनको कि सर्कल बहुत फास्ट निकल जाएगा मेरे ज्योमेट्री में। इतना क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। अरे भाई रब करें, यस सर। हाँ कॉपी सर। कर लीजिए, अच्छे कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लिए? सर एक हाँ सर। रब कर दें? हेलो, हाँ सर। रब करें ना बेटा? हाँ सर। ठीक है, चलो। तो अभी थोड़ा सा तो आपको मतलब कैलकुलेशन का काम करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। मैं तो थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, ठीक है।
मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऑब्वियसली मतलब ऐसे ही दे रहा हूँ, बट एक बार कर लोगे तो सही रहता है, मतलब फील आती है कि एक्चुअली सर बोल क्या रहे थे करने को। bx2 cx2 cx3 y3, ठीक है। तो इसका सरकम सेंटर को नॉर्मली मैं ओ से डिनोट करता हूँ। सरकम सेंटर कोऑर्डिनेट प्रूव करना है आपको, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x, इसको याद नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, बस मैं आपके फिलोसफिकल पर्पस के लिए प्रूफ कर रहे हैं हम इसको, ताकि आपको फील आए करते कैसे हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते कैसे हैं चीजों को, ठीक है। क्वामा सेम चीज क्या आएगा, मैं शॉर्टकट मार लूं, अरे चलेगा कि पूरा लिखूं, समझ गया ना। हाँ चलेगा सर। और इसी ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर विल बी समेशन tan a plus tan b, tan x1 tan समेशन x1 tan है, तुम्हें याद है क्या? हाँ सर, बाप रे, क्यों याद किए थे बे, कभी जरूरत पड़ी क्या याद हो इसकी? गया सर, सेम फॉर्म में ही है, उसमें sin है इसमें tan है, बस इसमें 2a याद रखा। भाई साहब किसने पढ़ाया था बे आपको, किसने पढ़ाया था 11 में तुमको? केटी मैम। इसमें 3 लेक्चर गया था हमारा। आप बस प्रूफ करिए इसको। आप सबको मालूम है, कोई भी टॉपिक पढ़े आप, यही 4 पॉइंट्स बार बार आपको रुलाते हैं, ठीक है। सर वो -2,4 है क्या? हाँ बेटा,
सर माइक ऑफ है। हाँ माइक। अरे पहला हो गया, करके दिखाएं क्या? कर लिए? कर रहे हो? ट्राई कर रहे हैं सर। देखो कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ, सुनो। तुमको ना पहले रेशियो बनाने होंगे, ठीक है? तो बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान दो। मुझे मालूम है दिक्कत आती है पहले वाले में, पहली बार तुमने दोनों में फील नहीं लिया ना। सेंट्रार्ड और दोनों में फिलॉसफी एक ही थी ना। क्या फिलॉसफी थी? कि यहाँ का जो पॉइंट है उसका रेशियो निकालना फिलॉसफी थी। बोलो है ना? है ना? तो सरकम सेंटर कैसे बनता है बताओ? यही आपका सरकम सेंटर है ना? बोलिए। हाँ हाँ है ना? ये आपका आर है, ये आपका आर है। बोलिए हाँ या ना? है ना? ठीक है। हाँ तो अभी आपको क्या चाहिए? आपको ये रेशियो निकालना होगा ना, बीडी टू डीसी वाला। बीडी टू डीसी वाला रेशियो निकालना पड़ेगा ना आपको, है ना? कितना एंगल कितना होता है आपका? 2A रहेगा अगर बीच आप, में। हाँ हाँ, यहाँ पर एंगल अगर ए है तो यहाँ पे एंगल कितना होता है? 2A होता है। 2A रहेगा। हाँ 2A 2 होगा। रहेगा। 2A रहेगा। तो ये एंगल कितना होगा? ए होगा। और ये एंगल कितना होगा? ए होगा। हाँ है ना? ये हमको इन दोनों का रेशियो निकाल के हमको क्या, हमको तो सरकम सेंटर हाँ सर। निकालना है ना। ये तो और मालूम है पहले ही से कि इक्वल इक्वल होते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो सरकम सेंटर के लिए कैसे वो जो बोल रहा है वो कोऑर्डिनेट्स वाला रेशियो वाला, कौन सा कोऑर्डिनेट का रेशियो की बात कर रहा है? सोचो ना जरा। नहीं समझे? आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिए हैं क्या? हाँ सर। सबने क्वेश्चन कॉपी कर लिए हैं? हाँ सर। चारों को, तीनों क्वेश्चन कॉपी करे ना? पहला किसी का नहीं बन रहा? आप समझो ना। आपको ये जो कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं तो क्या चाहिए होता है, क्या लगेगा? आप सोच ही नहीं रहे हो ना। देखो ना, ए बी सी, x1 y1, x2 y2, x3 y3। आपका सरकम सेंटर कहाँ पे आएगा बताओ ना? ओ को हाँ, मतलब सर उसमें कुछ इन सेंटर टाइप लेके करना है, नहीं क्योंकि नहीं वो नहीं ए नहीं एक्स नहीं। वन प्लस बी वाई वन वैसा फॉर्मूला जैसा बन रहा है ये। हाँ, तो उसके लिए आपको ए से ये लाइन लेनी पड़ेगी ना जो ओ से पास कर रही हो, तभी तो होगा ना सरकम वो अलग से, है ना? अब ये जो पॉइंट, जब यहाँ पे जहां पॉइंट मिस किया, देखो हमको लगाना क्या है? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के लिए क्या चाहिए? स्ट्रेट लाइन चाहिए। स्ट्रेट लाइन कैसी होती है? एक साथ सबको कंटेन करती है। अब डी का रेशियो चाहिए ना, समझ रहे हो? और ये जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट ज्वाइन किया गया? बोलो ये पॉइंट है कौन सा? ध्यान है? ये जो पॉइंट जो ऐसा किया गया है, मिड पॉइंट होगा ना सर बीसी का, नहीं ना? क्योंकि वो किसी का मिड सरकम पॉइंट सेंटर से बात कर रहा है ना, परपेंडिकुलर आहा बाइसेक्टर। आहा 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 आहा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं वापस दिखाता हूँ तुमको। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। ये ऐसा गया। अभी क्लास में होता ना तो मैं तुमको आधा घंटा देता सॉल्व करने को, ठीक है? ये हुआ ना ऐसा। अभी इसमें देखो कैसे होता है। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका, ये सब मिलते हैं ना दूसरी, यही है ना फंडा, तो है ना? ये आपका मिड पॉइंट होता है, ओके? लेकिन हाँ जब आप निकाल रहे हो बालक, तो कैसे होता है कि ये लाइन से यहाँ ज्वाइन करते हुए यहाँ आओगे ना। जब ए को ओ से ज्वाइन करोगे और स्ट्रेट डायरेक्शन में बढ़ाओगे तो ये लाइन थोड़ी ना मिलेगी, ये तो लाइन परपेंडिकुलर है ना। आप हाँ ए ठीक से है। यहाँ पे एक्सटेंड करोगे ना, ये आपका हुआ ना डी बेटा, समझे क्या? हाँ ठीक है। अरे अभी सबको क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? आपको इस फिगर में क्या निकालना पड़ेगा बोलो? हेलो? ओडी। AO/OD का रेशियो निकालना पड़ेगा। वो तो बाद में ना, पहले बीडी टू डीसी निकालोगे ना। हाँ BD/DC। हाँ पहले तो बीडी टू डीसी निकलेगा ना बेटा। हाँ निकालो, एक बार रेशियो निकालोगे फिर नहीं बोलोगे चीजें कैसे करते हैं। बीडी टू डीसी का रेशियो निकालो, इतना तो डिफिकल्ट नहीं है। फैन चलाइए।
तो BD बाई DC तो IBT से ही निकालेंगे ना। अरे रुद्र, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थोड़ी ना है, ये तो कोई भी ए पॉइंट है जिसको ज्वाइन किया गया ना सर्कम सेंटर से। अच्छा सब लोग थोड़ा कंसंट्रेट करिए, कोऑर्डिनेट्स पे थोड़ा कमजोर लग रहा है। क्या भाई जूनागढ़ है? हाँ सर। क्या बेटा बन क्यों नहीं रहा? ये तो बनना चाहिए। तो मैं भी फर्स्ट टाइम बेसिस पे कर रहा हूँ, मेरे को भी दिक्कत आ रही है। हाँ ये तुम लोग को मैंने नहीं कराया था। हाँ बट रेशियो निकालने का तरीका तो एक ही होता है ना, ट्रायंगल का एरिया और एरिया। रेशियो निकालने का और साइड्स का तरीका तो एक ही होता है, ट्रायंगल का एरिया और एरिया। BD बाई DC इस ट्रायंगल में रेशियो कहाँ दिख रहा है आपको? मतलब एरिया के रेशियोज में ही डिवाइड हो जाएगा, तो लेकिन मतलब हाँ एरिया कैसे बस। बताएंगे उनका रेशियो क्या है? हाँ तो अब वो निकालना पड़ेगा ना फॉर्मूला से। हाँ। BD बाई DC सेम बेस है ना, तो उसका एरिया वो किस रेशियो में होगा? ट्रायंगल ABD बाई ट्रायंगल ADC। ठीक है, अभी दोनों ट्रायंगल में आप बताओ ना मुझे, दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल ABD का एरिया लिख सकते हो? ट्रायंगल ABD का एरिया क्या लिख सकते हो सर बताओ? OBD लिखेंगे ना। OBD क्यों ला रहे हो तुम? अच्छा मैं तो BD टू DC की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा तुम अच्छा, OB, ठीक। अच्छा तुम, हाँ तुम उससे भी चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तुम चाहो अगर तो तुम इसमें भी कर सकते हो, ज्यादा अंतर नहीं पड़ता मुझे उससे, वो भी अच्छा है, हाफ नॉट बैड। ABBD sin 2B। कौन सा? ABD का एरिया ना? हाँ, हाँ बोलो कैसे है? हाफ AB into BD AB BD sin 2B। BD, AB इंटू BD नहीं लाओ ना, AB इंटू BD साइन 2B कैसे आ जाएगा फिर? सर यही तो AB अगर नहीं, अब ट्रायंगल ABD का एरिया में तुम वापस से BD ला रहे हो। AB into AD होगा। AB इंटू AD होगा, ठीक है, और साइन क्या होगा? फिर साइन साइन ये नहीं एंगल, आएगा। साइन ना, L/2। साइन ये एंगल ना, ये एंगल कितना है? A/2। ये एंगल ये वैल्यू थोड़ी ना है, हाँ नहीं है। ये एंगल कितना है? EAD। अरे बाबा, ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना आएगा? अगर इसको इसको ये तो ओ ज्वाइन कर दिया ना मैंने, मान लो ऐसा ऐसा ज्वाइन कर दिया, तो ये वाला एंगल कितना आता है? अरे ये एंगल निकालने में दिक्कत क्या है यार, ये बहुत सिंपल एंगल तो है। यहाँ पे एंगल कितना आएगा सरकम सेंटर पे? 2C आएगा ना। अरे भाई यहाँ पर एंगल C है, यहाँ पे एंगल कितना आएगा बोलो भाई? 2C आएगा ना, और ये रेडियस है, तो ये डॉट कितना हो जाएगा बोलो तो? पाई माइनस 2C/2। पाई माइनस 2C/2 कितना आ गया? पाई बाई 2 माइनस C। ये बात चमकती है? कितना आएगा ये? पाई बाई 2 माइनस C, बोलो भाई। हाँ ठीक है, तो अब मुझे बताओ नीचे में क्या होगा? हाफ ट्रायंगल ADC का एरिया बोलो बे, जल्दी बोलो बे। हाफ इंटू AC इंटू AD
हाफ इंटू AC इंटू AD इंटू साइन ऑफ sin pi 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 by 2 minus b. ये और ये गया बेटा, ये और ये गया बेटा, है ना। अभी AB बाई AC क्या होता है साइन रूल से? AB क्या होता है? क्या हो गया तुम लोग को? sin हाँ साइन सी 2r साइन सी। बाकी तो बैंड ही बज गई बे। ठीक है, ये 2r sin C होता है ना, C। हाँ 2r साइन सी होता है। सबको मालूम है ना C 2r sin C होता है। हाँ सर। हाँ सबको मालूम है ना साइन रूल क्या होता है? A बाई साइन A इज इक्वल टू B बाई साइन B इज इक्वल टू C बाई साइन C इज इक्वल टू 2r। ठीक है, ये मालूम है कि नहीं मालूम है? सभी लोग को मालूम होना चाहिए। मालूम है ना भाई? हेलो हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर। हाँ सबको मालूम है? नहीं मालूम है तो कोई पाप की बात नहीं है। आप यहाँ से प्रूफ कर सकते हो बेटा आराम से। इस ट्रायंगल में देखो, ये एंगल कितना है? A है, और ये लेंथ कितना है? R है, और ये कितना है? A बाई 2 है। तो हो गया ना फटाक से प्रूफ। R sin A बाई 2 इज इक्वल टू A बाई 2। अब क्लियर है कि सॉरी, R sin A इज इक्वल टू A बाई 2 हो गया ना प्रूफ फटाक से। ये क्लियर है क्या? क्या आ गया रेशियो पे? sin 2C बाई sin 2B। अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, अरे क्लियर है ना? हाँ सर। हेलो हाँ सर। हेलो हेलो, क्लियर है? ठीक है, तो साइन तो क्या रेश, तो ये बताओ, अगर ये x1 y1 है दोस्त, और ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है, तो हम लोग किसका कोऑर्डिनेट निकाल पाए अभी तक? D का। डी का। क्या आएगा D कोऑर्डिनेट? BD अपन ने क्या प्रूव किया है? BD बाई DC साइन 2C है ना, तो क्या आएगा? साइन 2B इंटू x2 प्लस x3 इंटू साइन 2C बाई, बोलो, sin 2b plus sin 2c साइन 2B प्लस साइन 2C। और सेम ऐसी चीज कहाँ पे आएगी? y में भी आएगी। सेम चीज कहाँ पे हाँ। आएगी? y में भी आएगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट हाँ। काम क्या करना पड़ेगा? ए नेक्स्ट क्या और रेशियो निकालना ए पड़ेगा? और ओडी का रेशियो चाहिए। निकालो भाई, ए और ओडी का रेशियो निकालो। चलो कम ऑन गाइस, ए बाय ओडी निकाल के दोगे? निकालोगे ना? ए बाय ओडी सुबह की क्लास में होती बड़ी अच्छी है अगर उठ जाए तो। सर वो आपने ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला? कौन सा ट्रायंगल का? ये वाला? हाँ सर। तो ट्रायंगल एरिया क्या? ट्रायंगल एरिया होता है ना हाफ आर्म्स का प्रोडक्ट इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? अगर ये मान लो AB AC है, तो हाफ AB इंटू AC इंटू साइन ए होता है ना ट्रायंगल का एरिया। देखो ना क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है सर। साइन x का ग्राफ बनाओ और y इज इक्वल टू x बाई 10 का ग्राफ बनाओ। ठीक है, अब ये देखो कि x बाई 10 की वैल्यू 1 कहाँ पे होगी? 10 पे होगी,
उसके बाद तो साइन एक्स ऊपर निकल जाएगा, कट नहीं करेगा ना, तो काउंट कर ले हाथ से। एओ बाई ओडी, लगता है टाइम लगाओगे तुम लोग 15-20 मिनट, पहली बार कर। एक मिनट। अरे भाई एओ बाई ओडी निकालोगे आज? हाँ सर।
अरे आया क्या? सर AO by OD sin 2A plus sin 2C upon whole upon sin 2A. कितना आ रहा है? AO by कितना आया? sin 2A plus sin sin 2. sin 2B plus sin 2C आएगा भाई। sin 2B plus sin 2C by sin 2A ये आएगा। अरे क्या हो गया? नहीं हो रहा क्या? मुतासिम तुम्हारा भी नहीं हो रहा? नहीं सर, नहीं हो रहा। अच्छा AO by OD के लिए कौन से ट्रायंगल के लगेगा? ABD। ABD. लगाओ। कर लो। हाँ सर sin 2B आ रहा है। कर लो यहीं पे। हाँ AO by OD के लिए कौन से ट्रायंगल के लिए लगेगा? ट्रायंगल AOB by OBD। ये बात समझ में आती है? हाँ है ना? ठीक है मुतासिम। हाँ सर। फिर ऐसे ही AO by OD इज सेम एज इस ट्रायंगल में लगा लो। इस ट्रायंगल में इधर में क्या आएगा? AOC by ODB। ये बात चमकती है? नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। और CP लगा दो। रुको हम कर रहे हैं। जो बोर्ड पे लिखा है रब करूं? देखो बाकी लोगों को ये वीडियो वापस से सुनना पड़ेगा। AO by OD बताओ तो क्या होगा? कौन से दो ट्रायंगल का एरिया है? ट्रायंगल ABO AOB by BOD BOD. और AOC by ट्रायंगल ODC। यस और नो? हाँ सर। अभी हमको मालूम है ना A by B is equals to C by D is equals to CP। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है ना? ये तो रेशियो जोड़ सकते हैं ना आराम से, मालूम है ना? ये तो है ना? तो जोड़ दो, कितना होगा बताओ? ट्रायंगल ABO प्लस ट्रायंगल AOC बाई कितना हो जाएगा बोलो? ट्रायंगल BOD प्लस ODC। ट्रायंगल BOD प्लस ट्रायंगल ODC कौन सा एरिया है? ट्रायंगल BOC। अरे चमकता है? हाँ सर। अभी बताओ मुझे ट्रायंगल ABO का एरिया क्या होगा? हाफ AB R into OB। हाफ R sin 2C प्लस हाफ R sin 2B। अरे चमक रहा है क्या? और नीचे में हाफ R sin 2A। क्लियर है? तो क्या कट गया आपका? ये और ये कट गया ना आपका? क्या आ गया? sin 2C बाई sin 2B बाई sin 2A। ये चमकता है क्या? अरे हेलो चमकता हाँ है? सर। कोई बोलो तो चमकता है ना? इसी को ना जानते हो जो तुम लोगों ने हाँ यहाँ सर। पर निकाला थोड़ी देर पहले? बहुत स्टैंडर्ड तरीका होता है। तुमने अभी BD by DC एक तरीके से निकाला ना, उसी को मैं ट्रायंगल से निकाला हूं। देखो BD by DC क्या होगा बताओ तो वापस से गाइस। BD by DC ट्रायंगल ABD by ट्रायंगल ADC। मानते हो? है ना? और छोटे वाले में आ जाओ बेटा, ट्रायंगल BOD बाई रेशियो निकालने के लिए एरिया तरीका हमेशा अच्छा होता है भाई, ODC। अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अभी CP लगा दो। CP दोनों को माइनस कर दो। ट्रायंगल ABD माइनस ट्रायंगल BOD बाई ट्रायंगल ADC। बताओ तो कौन सा एरिया बचा माइनस करने के बाद? ABD में से BOD हटा दिए, क्या बचा? ABD में से AOB बचा है ना? और नीचे में क्या बचा? AOC है ना? जो कि वापस से क्या आ गया? हाफ R स्क्वायर sin 2C बाई sin 2B। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ट्रायंगल्स में रेशियोज निकालने के लिए साइड्स वाइड्स में ये काफी अच्छा तरीका होता है एंगल वाला। अरे ये क्लियर है?
मैं आप लोग अगर आप लोग सर वो सीखना आपने चाहते हो वो तरीका, AOD सुनो, बाय OD को मतलब हाँ हाँ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC बाय ODC किया, फिर उसके बाद हाँ, कौन से सम क्या लिखा है आपने वो? ये वाला हाँ इन दोनों को सीपी लगा दिया ना, सीपी। अगर ये दिस बाय दिस है तो हम जोड़ सकते हैं ना, a प्लस सी हाँ बाई बी अच्छा प्लस वैसे डी। हाँ 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 ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो सीखना इस मेथड को, तो मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ, जो मैंने इसका प्रूफ किया ना, कहाँ पे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में प्रूफ किया ना मैंने, क्या प्रूफ किया बताओ? बी AL बाई सी प्रूफ, हाँ जो इन सेंटर वाले में, जो इन सेंटर वाले में रेशियो वाला प्रूफ किया है ना, रेशियो जो प्रूफ किया है ना, उसको ट्राइंगल के एरिया से करना क्लास के बाद। एक बार वो कर लोगे ना एरिया से, तुमको फील आ जाएगी कि ट्राइंगल्स में रेशियोज कैसे निकालते हैं। तो वो चौक गया ना मैं क्या कह रहा हूं करने को? हाँ सर वो सर। B प्लस C बाई A जो निकाला था। वो तो करना ही है बेटा, वो ही नहीं, जो BD बाई DC था ना, वो भी हाँ कर वो भी सकते हो हाँ इससे, हाँ वो भी कर लोगे आराम से। एनीवेज ये कॉपी करो, अब ये ऑर्थो सेंटर वाला करो जरा। वैसे ट्राइंगल के एरिया से इन सेंटर वाला काम तुम्हारे बैच में क्यों तो किया था मैंने ओमकार, जितना मुझे याद आता है। क्या हो गया, फिर नेट गया क्या? अरे भाई आवाज आ रही है? हाँ सर। मुझसे घर से पढ़ाने से एक फायदा हुआ है मुझे, मेरा खाना पीना सही हो गया। पहले सेंटर पे कैसा था याद है? 8 से लेके शाम तक पढ़ाया जा रहा है, खाने के नाम पे वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव। तेरे को आना चाहिए था ओमकार, उस दिन मजा आया था। जूनागढ़ हाँ सर। तुमको आना चाहिए था रे, उस दिन मजा आया था। तबीयत खराब थी सर थोड़ी। अबे रजत भी नहीं आया, काफी मजा आया था उस दिन। किया क्या फिर? हाँ किया क्या क्या किया? फोटोज देखे सर। भाई वही अपना एडीएस वाला बाबा वाला प्रवचन दिया 15-20 मिनट, फिर हाँ पिज्जा खाए, फिर फोटो शूटिंग करी, फिर भाग लिए। सबसे मजा तो उसके बाद था, अगले दिन उस दिन रात को 15-20 बच्चों का मैसेज, सर वो जैकेट ट्राई करके फोटो भेजो, जैकेट ट्राई। मैंने हद ही हो गई यार, मतलब हद ही हो गई यार, मैं गिव भी करा दिया। मैंने कहा भाई ठीक है, मतलब इसलिए कल मैं वही जैकेट पहन के क्लास में बैठा हुआ था और इन्होंने फोटो खींच के डाल दिया डीपी पे। तो वो और मैं तुम लोग के बैच के सभी आए थे।
क्या भाई ऑर्थो सेंटर वाला हुआ? हाँ सर हो गया, डी आ गया। एक सेकंड, क्या आ गया? मेरा डी आ गया ना, पॉइंट डी जो निकालते हैं। रेशियो आ गया, रेशियो। हाँ उसका एडी बीडी टू सीडी का रेशियो आ गया, और एक वो तो बहुत सिंपल है, वो तो ज्यादा डिफिकल्ट आएगा, सीधा आना चाहिए। करो सब लोग। वो नहीं करेगा मैं, वो तुमको ही करना होगा। मैं रब करूं इसको? क्या सब लोग चुप हो गए? नेहा कहाँ हो तुम लोग? रब करी इसको। हाँ सर। मुतासिम ऑर्थो सेंटर वाला हुआ? नहीं सर। ए बी सी ए डी, पहले ये निकालना पड़ेगा बी डी टू डी सी। इब्राहिम हुआ तुम्हारा बेटा? डी बी डी रेस टू सी डी निकाला, फिर आगे देख रहा हूँ। बी डी टू डी सी आ गया? कैसे निकाला बताओ? सर वही वो एरिया ऑफ ट्राइंगल से कंपेयर किया रेशियो। बी डी बाई डी सी क्या किया बताओ? सर वो एरिया ऑफ ए बी डी बाई एरिया ऑफ ए सी डी लिया। ए बी डी बाई ए सी डी लिया, हाँ। फिर उसमें वो ए बी ए डी वो इक्वल्स मतलब हाफ वो जो रहता है ना, ए बी ए डी इंटू वो साइन ऑफ वो जो एंगल रहेगा ना ए वाला, वो होगा पाई बाई 2 माइनस बी होगा। ये वाला? हाँ। मैं ये लिख के दोनों को माइनस करना सही नहीं रहेगा? ज्यादा अंतर पड़ेगा क्या उससे? क्या लिख के सर? मैं क्या सोच रहा था कि नीचे वाला एरिया भी लिख देता मैं, और ए बी में से माइनस कर देता ए बी डी में से, तो फिर ये ट्रायंगल बच जाता, ये पूरा ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का एरिया लिखना अच्छा तो होता अगर मुझे ये मालूम होता। आपको तो आपको ये मालूम ही नहीं होगा। एच से ए बी का डिस्टेंस निकालना में तो डिफिकल्ट काम हो जाता है ना बहुत बार। तो ठीक है ना, फिर इस ट्रायंगल का एरिया लिख दो। और क्या इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा बोलो? हाफ इंटू बोलो, इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? ए बी ए डी
ए बी, हाँ इंटू ए ए बी, डी ए डी इंटू इंटू साइन पाई बाई टू पाई माइनस बाई बी। पाई बाई टू माइनस बी, हाँ। और नीचे वाला हाफ ए डी ए सी साइन पाई बाई टू माइनस सी, है ना, हाफ हाफ कट गया, ए डी कट गया, ठीक है। अब ए बी को साइन रूल से क्या लिख सकते हैं? ए बी को साइन रूल से क्या लिख सकते हो? 2r साइन सी, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? कॉस बी। अरे बात समझ में आ रही है मुतासिम? क्या हो गया तुमको? ए सी 2r साइन बी, और ये है कॉस सी, ये कट गया ना, क्या रेशियो आ गया? tan c बाई tan b। तो d का कोऑर्डिनेट आ गया ना, कितना आ गया d का कोऑर्डिनेट बताओ? अपन ने रेशियो tan c to tan b प्रूफ किया ना, tan c अपना क्या आ x3 गया? प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c, ध्यान देना भाई। और मैं y का कोऑर्डिनेट कभी नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मालूम है ना सेम सिमेट्रिकल सिस्टम है, ठीक है। अब बची बात ऊपर की। मुतासिम क्या हो गया है, क्लियर है अभी? हाँ सर। फिर कहाँ फंस जा रहा है बार बार तू? चल ठीक है, अभी तुमको क्या निकालना होगा? AH बाई HD। AH बाई एच डी निकालो जरा इस बार तो, AH बाई एच डी। सर AH बाय HD आ रहा है tan C अपॉन tan A। नहीं नहीं, AH बाई एच डी में बता देता हूँ क्या आएगा, वो मालूम ही है क्या आएगा। तो tan B प्लस tan C बाई tan A हाँ, आएगा वो। tan B प्लस tan C बाई tan A आएगा। तुमने क्या बोला, क्या नाम है इसका? प्रथमेश क्या बोला तूने? सर वो एक सेकंड देखता हूँ, tan C नहीं अपॉन नहीं tan A। नहीं, नहीं। वापस बोल tan C अपॉन tan A लिखा है, एक सेकंड tan देखता हूँ। C अपॉन tan A तो नहीं आएगा बेटा। सर उसमें एंगल ABH कैसे निकालेंगे? एंगल ABH में क्या दिक्कत है बे? ABH बोल रहा है तो ABH तेरा यही एंगल है, वो तेरा पाई बाई टू माइनस ए होगा ना रे। अरे हाँ 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 बराबर।
हाँ सर हो गया। हो गया, बताओ कैसे किया। सर उसमें एरिया ऑफ अरे वो एच बाई एच डी इक्वल्स एरिया ऑफ ए बी एच बाई बी डी एच। एक मिनट, ए एच बाई एच डी इज इक्वल्स टू, हाँ बोलो। एरिया ऑफ ए बी एच बाई बी एच डी। एक मिनट यार, क्या चला गया, ए एच बाई एच डी, हाँ बोलो। ट्रायंगल ए बी एच बाई बी एच डी, हाँ बी एच डी, बढ़िया। हाँ फिर वो इक्वल्स ए बी इंटू बी एच इंटू कॉस ए ए बी इंटू बी एच इंटू कॉस ए, ठीक है। हाँ डिवाइडेड बाई बी एच इंटू बी डी इंटू कॉस सी। बी एच इंटू बी डी हाँ इंटू कॉस सी। इंटू कॉस सी, हाँ हाँ। फिर मैंने वो बी डी निकालने के लिए किया कि सी डी बाई बी डी इक्वल्स टेन, क्या था, सी डी बाई बी डी इक्वल्स यहाँ टेन पे बी बाई प्लस टेन वन, सी है ना। हाँ यहाँ पे प्लस वन किया, कर दो हाँ ना। वही, हाँ 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 वही। तो तेरे को क्या चाहिए, तेरे को बीडी चाहिए ना, तो तेरा बीडी कितना हो जाएगा तेरा, डीसी बाई बीडी। तो डीसी बाई बीडी इज इक्वल्स टू टेन बी बाई टेन सी, है ना। और प्लस वन कर दिया तो तेरे को बीडी आ जाएगा डीसी प्लस बीडी, तो ये आ जाएगा ए बाई बी डी, ए इंटू टेन सी बाई टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल्स टू बीडी आ जाएगा। ओके ठीक है। हाँ। फिर वो वहाँ पे बी डी में पुट कर दिया मैंने, और बी एच कट गया, बी एच कट गया। हाँ ए बी कितना है, ए बी सी है ना। हाँ ए बी सी है, और बी डी कितना है। सर वो सी के कन्वर्ट करने से अच्छा ए बी को मैं ऐसे लिखूं ना, ए बी इक्वल्स ये के इंटू साइन, के इंटू साइन टू आर सी, टू आर, हाँ हाँ टू आर साइन, हाँ टू आर इंटू साइन सी, टू आर साइन सी इंटू कॉस ए बाई बी डी ए है ना। तो टू आर साइन ए टेन सी इंटू टेन बी प्लस टेन सी। टेन सी कट हो जाता है। कहाँ कट हुआ, टेन सी कहाँ बना, बन रहा है ना सर, साइन सी अपॉन। हाँ ये कॉस सी छोड़ा है ना मैंने, कॉस सी छोड़ दिया ना मैंने, तो ये और ये कट गया है ना, और नीचे में आ गया टेन ए, टेन बी प्लस टेन सी बाई टेन ए। क्लियर है। हाँ सर। ठीक है चलो ठीक है, टाइम हो गया, क्लास नेक्स्ट क्लास होगी ना। सर आज अभी क्लास है क्या आपका, मतलब आज रात को? मैं बताऊंगा टाइम टेबल देख के, ठीक है, क्योंकि मेरी 5 से 9 क्लास लगी हुई है, देखता हूँ उसको। ठीक है तो सर डिस्कस क्या होगा अगर होगा तो क्लास? अपना जो होमवर्क संडे का पेंडिंग था पहले वो खत्म करेंगे, फालतू के होमवर्क पैदा करके ही रखना है। एक पहले सेट ऑफ होमवर्क खत्म होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो शीट का होमवर्क है ना 1-2 वाला, वो खत्म करेंगे भाई, पहले तो वही करेंगे। ठीक है हाँ, अभी जो कराया है आज एक बार देख लेना सब लोग, बहुत लोग को नहीं अच्छे से लगा होगा, फील नहीं आई होगी,
एक बार 2 घंटा आज के लेक्चर के साथ वापस बैठ के रिवाइज करना, नहीं समझ में आता है मुझे कॉल कर लेना फिर से, ठीक है? चलो बाय।